हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्च के महीने में है हमारे सेशन एंडिंग एग्जाम, तो हम कर रहे हैं क्लास 4 इंग्लिश का रिवीजन। और ये जो रिवीजन है वो हम कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी वाइज। और सबसे पहली जो कॉम्पिटेंसी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और जो दूसरी कॉम्पिटेंसी है टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपका रिवीजन वीडियोस अपलोड हो चुकी है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। और जो थर्ड कॉम्पिटेंसी है दैट इज ग्रामर, जिसका वेटेज है आपका 10 मार्क्स। तो आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर थर्ड कॉम्पिटेंसी का रिवीजन। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, ग्रामर करने से पहले सबसे पहले आप एक बार ब्लूप्रिंट देख लीजिए। तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये हर वीडियो में मैं आपको इसका ब्लूप्रिंट आपको देता हूं, तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में जो यूनिट 6 टू यूनिट 9 जितना भी ग्रामर पोर्शन है उसको हमने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले टॉपिक बता देता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर में जो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले है आपका प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स देखेंगे। इसके अलावा सेकंड है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिसको हम एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। उसके बाद में है राइमिंग वर्ड्स, आफ्टर दैट होमोनिम्स, आफ्टर दैट साइलेंट लेटर्स, then punctuation, then adverb, then singular and plurals, after that word family, then noun, then connectors, then whenever or wherever and whenever, these are also connectors, and after that sentence making, then meanings, after that related word pair, and after that articles which are a and n। द आर्टिकल इसमें हम कवर नहीं करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग, एंड आफ्टर दैट लास्ट में है पर्सनल प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। तो ये सभी टॉपिक्स जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बच्चों, सबसे पहले टॉपिक को हम देखते हैं दैट इज प्रीफिक्स। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है फिक्स करना। यानी कि इन वर्ड्स को किसी भी वर्ड से, किसी भी रूट वर्ड से पहले फिक्स करते हैं और इसका हम मीनिंग चेंज हो जाता है। जो मेन आपका जो रूट वर्ड होता है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, न्यू वर्ड बन जाता है। तो यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हमको करना है मेक अपोजिट्स विद द वर्ड्स। कुछ यहां पर आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, इसके अपोजिट्स बनाने हैं, विलोम शब्द बनाने हैं। तो बच्चों, जो विलोम शब्द होते हैं ये कुछ प्रीफिक्स लगाने से भी विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जिसका मेन ओरिजिन ही अपोजिट वर्ड बनाने के लिए होता है। जैसे कि इसमें दो यहां पर दिए हैं, जैसे कि दिया है डिस और इन। और डिस और इन को हम इन वर्ड से पहले लगा देते हैं और ये अपोजिट बन जाते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जो अपोजिट्स बनाते हैं, जैसे कि यू एंड अन, आई एम इम, तो उनका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर हम जो करेंगे डिस और इन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें पहला वर्ड दिया रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट के साथ इन दोनों में से कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, तो रेस्पेक्ट के साथ लगेगा डिस और बन जाएगा डिसरेस्पेक्ट। ऑन का बन जाएगा डिस ऑन। इसी तरह एबल का बन जाएगा डिसेबल। और डिसेबल तो बनेगा ही, इसके अलावा अनेबल भी जो है इसका बन जाएगा, लेकिन हमें डिस और इन का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद में दिया है कैपेबल, कैपेबल का बन जाएगा इनकैपेबल। अगला दिया है एफिशिएंट, एफिशिएंट का बनेगा इनएफिशिएंट। और सिक्योर का बनेगा इनसिक्योर। तो बच्चों, अभी हमने प्रीफिक्स देखा। देखिए, प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स करने का मतलब होता है फिक्स करना या पहले प्लेस करना। तो इसी तरह जो सफिक्स है ये रूट वर्ड के बाद में आते हैं, बाद में फिक्स किए जाते हैं और ये भी न्यू वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन यहां पर दिया है मेक नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग नेस, ITY, TY एट द एंड ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं, इसके लास्ट में नेस, ITY और TY लगा करके आपको न्यू वर्ड्स बनाने। तो जो नेस है, ITY है और TY है, ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए सफिक्स। तो वन हैज बीन डन फॉर यू इसमें दिया है। जैसे पब्लिक का यहां पर किया है पब्लिसिटी। पब्लिक से जो पब्लिक वर्ड है, पब्लिक का बनाया पब्लिसिटी। और ये जितने भी नेमिंग वर्ड यहां पर बने हैं NESS और ITY और TY लगा करके, वो सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने हैं। तो पब्लिक का पब्लिसिटी बन गया, स्टूपिड का स्टूपिडिटी बन गया, इसमें हमने दोनों में ITY लगाया। इसके बाद में अगला जो वर्ड दिया है दैट इज फॉरगिव। तो फॉरगिव का क्या बनेगा, फॉरगिव का बनेगा फॉरगिवनेस। ब्लाइंड का बनेगा ब्लाइंडनेस। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड दिया है काइंड, काइंड का बनेगा काइंडनेस।
क्रूएल का बनेगा क्रूएल्टी, और इसका नेक्स्ट दिया है पोलाइट, पोलाइट का बनेगा पोलाइटनेस, स्विफ्ट का बनेगा स्विफ्टनेस। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड दिया मोरल का बनेगा मोरालिटी, और सॉलिड का बनेगा सॉलिडिटी। तो ये जो वर्ड्स है नेस, ITY और TY, ये लगा करके हमने क्या बनाए, नेमिंग वर्ड्स बनाए। और नेमिंग वर्ड्स में भी कौन से वर्ड्स बनाए हमने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। यदि इसमें LY या दूसरे जो है हम सफिक्स जोड़ेंगे तो वो एडवर्ब या कोई दूसरे वर्ड्स बन जाएंगे। तो यहां हमने इस चीज का ध्यान रखिएगा, नेस, ITY और TY लगा करके हम नेमिंग वर्ड्स बनाते हैं। बच्चों सफिक्स में ही अगला आपका क्वेश्चन है, एड ER और R टू द डूइंग वर्ड्स बिलो टू मेक न्यू वर्ड्स। आपको ER और R लगाना है डूइंग वर्ड्स में। डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, डूइंग वर्ड्स होते हैं आपके वर्ब, यानी कि हिंदी में जिसको हम बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया में आपको ER और R लगाना है और न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो इसमें पहला जैसे दिया है स्टिफ, एक्चुअली जो स्टिफ वर्ड है यहां पर उसमें क्वेश्चन में जरूर लिखा है कि डूइंग वर्ड है, लेकिन स्टिफ जो वर्ड है दैट इज एन एडजेक्टिव। स्टिफ का मतलब होता है कठोर, तो स्टिफ से जो वर्ड बनेगा दैट विल बी स्टिफर, ER हम इसमें ऐड करेंगे। और स्ट्रेंज जो वर्ड है दैट इज ऑल्सो एडजेक्टिव, और इसमें हम केवल R ऐड करेंगे और बन जाएगा स्ट्रेंजर। तो जो स्टिफर है और जो स्ट्रेंजर है ये आपके कॉमन नाउन बन गए। तो हमने जो न्यू वर्ड्स यहाँ पे बनाए, हम यहाँ पर कॉमन नाउन बनाएंगे ER और R ऐड करके। तो अगला जो वर्ड है दैट इज फाइट, ये यहां पर वर्ब है। फाइट में ER जोड़ेंगे, फाइटर बन जाएगा। फाइट का मतलब होता है लड़ाई, और फाइटर मतलब लड़ाई करने वाला। डांस, डांस का बन जाएगा डांसर। और इसी तरह जगल, जगल का मतलब होता है कोई हथकंडा अपनाना, कोई करतब दिखाना। तो जगल का बन जाएगा जगलर, यानी कि जो बाजीगर होता है जो करतब दिखाता है दैट इज कॉल्ड जगलर। इसी तरह राइड का बन जाएगा राइडर। और अगला वर्ड है स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, ये भी जो वर्ड है ये भी वर्ब है। और स्पीक का बन जाएगा स्पीकर, यानी कि वक्ता, बोलने वाला। यूज का मतलब होता है किसी चीज का उपयोग करना, और यूज से बन जाएगा यूजर। अगला वर्ड है राइट, राइट से बन जाएगा राइटर। और जोक, जोक जो वर्ड है बच्चों ये वर्ब भी है और इसके अलावा नाउन भी है, और जोक से बन जाएगा जोकर, ये भी एक नाउन है, कॉमन नाउन। तो जितने ER और R लगा के हमने न्यू वर्ड्स बनाए वो सभी नाउन है यहाँ पर। बाकी जो वर्ड्स है यहाँ पर मोस्टली डूइंग वर्ड्स है, और इसके साथ साथ कुछ जो है आपके एडजेक्टिव भी है। बच्चों नेक्स्ट है सफिक्स ING। तो आपको क्या करना है, ING सफिक्स का इस्तेमाल करके न्यू वर्ड्स बनाने। तो बच्चों जितने भी ING सफिक्स है हम क्या करते हैं, वर्ब में ING सफिक्स ऐड करते हैं और हम कंटिन्यूअस फॉर्म बनाते हैं, या जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं वो हम बनाते हैं। यहाँ पर कुछ दिए हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग, ये कुछ वर्ड्स है। इनमें ये जो वर्ड्स है ING में एंड होते हैं। तो इसी तरह आपको 6 और वर्ड्स बनाने हैं जो ING में एंड हो रहे हैं। तो आप वर्ब से वो वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि प्ले प्लस ING प्लेइंग, लाफ प्लस ING लाफिंग, देन कुक प्लस ING कुकिंग, देन सिंग प्लस ING सिंगिंग, देन लर्न प्लस ING लर्निंग, एंड अर्न प्लस ING अर्निंग। तो ये जो वर्ड्स बने हैं प्लेइंग, लाफिंग, कुकिंग, सिंगिंग, लर्निंग, अर्निंग, ये जो वर्ड्स है आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर जिसको ING फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं वो बनी है। इसके अलावा जो वर्ब में ING हम ऐड करते हैं कई बार वो सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और उसको हम बोलते हैं जेरंड। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसमें कोई चीज ऐड करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उनको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो इंग्लिश में जो एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स को बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जो एडजेक्टिव्स है वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन को। तो इसमें यहां दिया है मेक अ पेयर ऑफ वर्ड्स, आपको वर्ड पेयर बनाने हैं, वन अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड वन अ नेमिंग वर्ड। आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड और नेमिंग वर्ड का पेयर बनाना है। तो यहां पर कुछ पेयर्स दिए हैं, जैसे हैप्पी, हाइवाथा। हाइवाथा जो है वो नाउन है, हैप्पी जो है एडजेक्टिव है या फिर हम कह सकते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इसी तरह हिप्पोपोटामस के साथ यूज हुआ है हंगरी, हंगरी हिप्पोपोटामस। तो हंगरी जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इसमें हाई हॉर्स में हाई जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। हैवी हैंड में हैवी आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह डिस्क्राइबिंग वर्ड और नेमिंग वर्ड का पेयर बनाना है। तो आप अपने तरफ से बना सकते हैं, जैसे कि स्विफ्ट डियर, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। उसके बाद में नेक्स्ट है कनिंग फॉक्स, उसके बाद में नेक्स्ट है लेजी स्लोथ, और उसके बाद में नेक्स्ट है मैजिक वांड। तो ये आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और नेमिंग वर्ड्स के पेयर बना सकते हैं।
बच्चों नेक्स्ट दिया है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में ही, इसमें दिया लुक एट दीज सेंटेंसेस इन द स्टोरी। ये सेंटेंसेस आपको कुछ दिए हैं, जैसे पहला सेंटेंस है शुड वी गो टू द बिग मार्केट, सेकंड है शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, थर्ड है शुड आई बाय अ थिन बुक। तो यहां दिया है द कलर्ड वर्ड्स अबव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो यहां पे जो कलर्ड वर्ड है जैसे बिग है, स्मॉल है, थिन है, ये सभी क्या है, ये सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, या हम कह सकते हैं एडजेक्टिव्स है। और ये किसको डिस्क्राइब करते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। हम बार बार इस चीज को पढ़ रहे हैं, जैसे कि बिग जो है मार्केट को डिस्क्राइब करता है, स्मॉल शॉप को डिस्क्राइब करता है, थिन यहां पर बुक को डिस्क्राइब करता है। तो आगे इसमें दिया है नाउ फिल इन मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनटू द पैसेज बिलो। आपको पैसेज में नीचे एक पैसेज दिया है, इसमें और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो यहां पर ये पैसेज दिया है इट वाज अ डैश नाइट, ये कैसी रात है। तो नाइट कैसी होती है, नाइट डार्क होती है। तो नाइट के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या यूज हुआ है, डार्क यूज हुआ है। आगे दिया है अ डैश गर्ल सेट अप इन बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल अ डैश स्टोरी। तो अ डैश गर्ल, तो किस तरीके की लड़की, तो वो लड़की स्मॉल हो सकती है, लिटिल आप यूज कर सकते हैं, ब्यूटीफुल यूज कर सकते हैं, क्यूट यूज कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी आप डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज करिए, जैसे अ स्मॉल गर्ल, तो मैंने यहां पर यूज किया स्मॉल गर्ल। तो आगे देखिए लिसनिंग टू हर मदर टेल अ डैश स्टोरी, तो किस तरह की स्टोरी, हम बेड टाइम स्टोरी जो है जनरली शॉर्ट होती है, तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे टेल अ शॉर्ट स्टोरी। तो उसके बाद में दिया हर डैश आईज ओपनड वाइड एंड शी गेव अ डैश स्माइल, हर ब्राउन आईज। तो आईज के लिए आप जो एडजेक्टिव है, आईज का जो कलर है वो आप यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। हर ब्राउन आईज ओपन वाइड, खुली रह गई, एंड शी गेव अ डैश स्माइल, कैसी स्माइल दी, तो स्माइल कैसी होती है, क्यूट होती है या फिर पोलाइट होती है या सॉरी स्वीट होती है। तो इसमें से कोई भी आप डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर यूज किया पोलाइट स्माइल, तो आप यहां पर क्यूट स्माइल यूज कर सकते हैं या स्वीट स्माइल यूज कर सकते हैं। नाउ गो टू स्लीप पारो हर मदर क्लोज द बुक डैश ड्रीम्स। तो ड्रीम्स से पहले क्या वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्वीट ड्रीम्स। तो ये जितने भी वर्ड्स यहां पर जो ब्लैंक में दिए हैं, ये सभी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। बच्चों नेक्स्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। यहां पर एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं जो कि क्या है, एडजेक्टिव्स है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, इनका इस्तेमाल करके आपको फिल अप करने हैं। तो आगे इसमें पहला दिया द पिकॉक इज अ डैश बर्ड। पिकॉक कैसी बर्ड है, पिकॉक जो है ब्यूटीफुल बर्ड है, तो इसमें हम यूज करेंगे ब्यूटीफुल। अगला है पिनोकियो इज अ डैश पपेट। तो पिनोकियो कैसा पपेट था, वो शरारती था, तो इसके लिए हम यूज करेंगे नॉटी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सो एन क्वेरल। तो कैसी क्वेरल, तो क्वेरल जो होती है, क्वेरल का मतलब होता है बहस या लड़ाई जो है, ओरल जो बहस करना होता है, दैट इज कॉल्ड क्वेरल। तो इसमें वीक नहीं हो सकता, रूड नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए एन लगा है, तो एन के बाद में आपकी जो साउंड है वो वॉल साउंड ही होनी चाहिए। तो अगली वर्ड यूज होगा आई सो एन अगली क्वेरल। उसके बाद में अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है मॉर्निंग एक्सरसाइजेज मेक्स यू हेल्दी। तो हेल्दी वर्ड यहां पे यूज होगा। अगला है अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग। तो जो मिल्क है वो दांतों को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे। उसके बाद में अगला है रीताज डैश बिहेवियर अनॉयड मी। तो बिहेवियर जब हमें अनॉय कर रहा है तो कैसा हो सकता है, रूड हो सकता है, तो हम यूज करेंगे यहां पर रूड। उसके बाद में अगला है राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स देयरफॉर हिज आईसाइट इज। जब ग्रीन वेजिटेबल्स राहुल नहीं खाता है तो उसकी आईसाइट कैसी होगी, वीक होगी, तो यहां पर यूज करेंगे वीक। बच्चों नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स होते हैं तुक वाले शब्द, जिसकी साउंड जो है सिमिलर साउंड्स हो, जिसकी साउंड राइम करे, तुकबंदी जो है जिसके साउंड में हो, दैट इज कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। तो इसमें दिया राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहां पर दिया है मॉर्निंग, मॉर्निंग का आप इवनिंग बना सकते हैं। तो और इसके बाद में अगला वर्ड जो दिया है दैट इज कार, कार का हम क्या बनाएंगे, बार, फार, तो ये सभी हम यूज कर सकते हैं। हाई, हाई का हम क्या बनाएंगे, हाई का जो राइमिंग होगा दैट विल बी फ्लाई। बूट्स का क्या होगा, रूट्स होगा। हीट का क्या होगा, बीट होगा या चीट होगा। उसके बाद में वेयर, वेयर का क्या होगा, देयर होगा, बेयर होगा। तो ये सभी क्या है, राइमिंग वर्ड्स। बच्चों नेक्स्ट आपका है होमोफोन्स। होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। यानी कि होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी साउंड जो है वो सेम होती है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होती है, सिमिलर होती है, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स जो है वो डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन लुक फॉर वर्ड्स इन द पोएम
which sounds like the words given below। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके जैसे वर्ड्स आपको छांटने हैं। इसमें पहला वर्ड दिया है ARER, तो आर का जो होमोफोन होगा दैट विल बी HOURR। तो इनके दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है और जो इनका मीनिंग है वो डिफरेंट है। ARER का मतलब होता है और HOURR का मतलब होता है घंटा। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है देयर, देयर का मतलब होता है वहां। THEIR, देयर, देयर का मतलब होता है उनका। उसके बाद में अगला वर्ड है फ्लोर, FLOUR, फ्लावर, तो इसका मतलब होता है आटा। और अगला जो फ्लावर है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है फूल। अगला वर्ड है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहां, और WEAR, वेयर, वेयर का मतलब होता है पहनना। अगला वर्ड है सन, सन का मतलब होता है बेटा, और SUN, सन का मतलब होता है सूर्य। अगला वर्ड है थ्रू, थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को फेंक दिया, और THROUG, थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के द्वारा या किसी चीज से पास होना। तो ये जो वर्ड्स है सिमिलर साउंड है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, तो इनको होमोफोन्स बोलते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। जो एक और क्वेश्चन है होमोफोन्स के ऊपर बेस्ड, इसमें दिया है सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसकी साउंड सिमिलर होती है, डिफरेंट मीनिंग होती है। ये जो आपको डेफिनेशन है होमोफोन्स की, ये मैंने पहले ही बता दी है। आगे दिया है इसमें चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलअप करने हैं बॉक्स में से होमोफोन्स करेक्ट वर्ड छांट करके। इसमें देखिए दिया है पहले द बर्ड सिट्स ऑन अ, जो बर्ड है कहां बैठती है, तो इसमें दो वर्ड दिए BOUGH और BOW, बो। तो दोनों का मतलब, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बो होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। BOW, बो, बो के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग है झुकना और दूसरा मतलब होता है तीर, धनुष। तो दूसरा जो BOUGH, बो है, उसका मतलब होता है शाखा या टहनी। तो बर्ड्स किस पे बैठती है, बर्ड किस पे बैठती है, वो टहनी पे या शाखा पे बैठती है, तो BOUGH हम इसमें यूज करेंगे। अगला जो है दैट इज द स्क्विरल हैज अ लॉन्ग, स्क्विरल की लंबी क्या होती है, पूंछ होती है। तो पूंछ की जो स्पेलिंग होती है दैट इज TAIL, टेल। तो करेक्ट होगा टेल। और जो दूसरा टेल है TALE, टेल, टेल का मतलब होता है कहानी या दास्ता। उसके बाद में अगला जो है दैट इज आई हैव टू लीव एट, तो एट किस समय लीव करना है, किस समय जाना है, तो टू, एट टू, 2 बजे जाना है, तो TWO यूज होगा। TOO का मतलब हो जाता है बहुत। उसके बाद में अगला वर्ड है, अगला जो सेंटेंस है दैट इज दिस सम इज, ये जो सम है, ये सम जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए वर्ड यूज किया जाता है। दिस सम इज डैश, तो ये जो सम है क्या है, राइट है, सही है। तो राइट का मतलब होता है सही, और जो दूसरा राइट है WRITE, राइट का मतलब होता है लिखना। बच्चों नेक्स्ट इसमें दिया है आई कैन डैश द बर्ड सॉन्ग, मैं क्या कर सकता हूं, बर्ड सॉन्ग सुन सकता हूं। तो सुनने के लिए जो स्पेलिंग होगी दैट विल बी HEAR, हियर, और जो दूसरा हियर है उसका मतलब क्या होता है यहां। उसके बाद में अगला दिया है डू यू डैश अ सीक्रेट, तो डू यू नो अ सीक्रेट, क्या तुम एक सीक्रेट जानते हो। KNOW स्पेलिंग आएगी और NO का मतलब होता है नहीं। उसके बाद में अगला दिया है द किंग सिट्स ऑन द, तो राजा कहां बैठता है, थ्रोन पर बैठता है। THRONE, थ्रोन स्पेलिंग होगी, थ्रोन का मतलब होता है गद्दी या सिंहासन। और जो दूसरा थ्रोन है THROWN, उसका मतलब होता है फेंक दिया। उसके बाद में अगला दिया है ही इज आवर स्कूल डैश, तो हमारे स्कूल के क्या है, वो प्रिंसिपल है, प्रधान अध्यापक है। तो स्पेलिंग होगी PRINCIPAL, और जो PLE वाली स्पेलिंग है उसका मतलब होता है सिद्धांत। नेक्स्ट है बच्चों साइलेंट लेटर्स, तो इसमें दिया है पिक आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम दीज वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं तो उनमें से साइलेंट लेटर आपको पिक करना है। तो साइलेंट लेटर ऐसे होते हैं जिसकी साउंड जो है उसमें हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें साउंड उसकी नहीं आती है, तो दोज लेटर्स आर कॉल्ड साइलेंट लेटर्स। तो इसमें पहला है आर, तो आर में एच जो है वो साइलेंट है। उसके बाद में अगला है निट, निट का मतलब होता है कोई चीज बुनना, तो बुनने में निट में के जो है वो साइलेंट है। रॉन्ग में W साइलेंट है, रॉन्ग का मतलब होता है गलत। अगला है डाउट, डाउट का मतलब होता है संदेह, इसमें जो B है वो साइलेंट है। अगला है ऑफन, ऑफन में T साइलेंट होता है, इसका मतलब होता है अक्सर। उसके बाद में अगला वर्ड है नो, नो का मतलब होता है जानना, इसमें K साइलेंट है। उसके बाद में नाइट, नाइट में G और H साइलेंट होता है जिसका मतलब होता है रात। उसके बाद में है कुड, कुड का मतलब होता है कोई चीज कर सकना या किसी चीज को करने लायक होना, तो या किसी चीज को करने में सक्षम होना, तो इसमें जो है L साइलेंट रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है राइट, तो राइट में जो है
W जो है आपका साइलेंट है। उसके बाद में नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू, नाइफ में K साइलेंट है, हाई में G और H साइलेंट है, और इसी तरह वॉक में L साइलेंट है। बच्चा नेक्स्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना। तो यहां पर आपको क्या करना है, सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। तो पंक्चुएशन में क्या क्या आता है कि जहां जो आपका किसी भी सेंटेंस का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होगा, या जो भी आपका प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल होगा, आई कैपिटल होगा। कोई भी सेंटेंस फुल स्टॉप पे ओवर होगा, यदि वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क से ओवर होगा। तो ये सभी जो है पंक्चुएशन के पार्ट है। तो इसमें दिया इन द सेंटेंसेस बिलो द कैपिटल लेटर्स कॉमा फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स आर मिसिंग। तो इस ये जो सेंटेंस आपको दिए ये पंक्चुएट नहीं हो रखे हैं। आपको क्या करना है, पुट दीज इन द करेक्ट प्लेसेस। आपको पंक्चुएट करना है, करेक्ट प्लेस पर आपको कैपिटल लेटर कॉमा फुल स्टॉप्स क्वेश्चन मार्क ये सभी लगाना है। तो पहला जो सेंटेंस दिया है दैट इज ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल। तो ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट सेंटेंस है। तो इसमें ऑन जो है, ऑन में ओ जो है वो कैपिटल होगा और मंडे में एम कैपिटल होगा, क्योंकि ये क्या है, ये वीक के एक डे का नाम है जो कि एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद में कोमा लगेगा। उसके बाद में आई, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए चाहे बीच में आए, आई हमेशा होता है कैपिटल। और इसके बाद में स्कूल के बाद में फुल स्टॉप लगेगा, और स्कूल में एस कैपिटल नहीं होगा क्योंकि ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। इसी तरह अगला सेंटेंस है रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। तो रहीम, रवि और राजू ये तीनों क्या है, ये तीनों प्रॉपर नाउन है। तो तीनों इनिशियल क्या होंगे, कैपिटल होंगे। तो देखिए रहीम, रवि, राजू कैपिटल होंगे और तीनों को सेपरेट किया जाएगा कोमा से, और लास्ट में सर्कस के बाद में लगेगा फुल स्टॉप। उसके बाद में अगला जो सेंटेंस है दैट इज सीता वेयर आर यू लुकिंग। तो ये जो सेंटेंस है तो इसमें सीता में एस कैपिटल होगा और कोमा लगेगा, वेयर आर यू लुकिंग के बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगला इसमें दिया है द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह। तो मिस्टर सिंह को कह रहे हैं कि जो टेलर है वो मार्केट जा चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, द टेलर में टी जो है कैपिटल कर देंगे, उसके बाद में मार्केट के बाद में कोमा लगाएंगे, और मिस्टर में एम कैपिटल करेंगे, आर के बाद में जो है आप डॉट का इस्तेमाल करेंगे, और सिंह के बाद में फुल स्टॉप लगेगा, और सिंह में एस कैपिटल होगा क्योंकि ये किसी का हम नाम जो है यूज कर रहे हैं, ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद में अगला सेंटेंस है एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एवरी में ई कैपिटल करेंगे क्योंकि इससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। संडे में एस कैपिटल करेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे। आई गो फॉर अ वॉक के बाद में कोमा लगेगा और आई जो है आपका कैपिटल होगा। हैव ब्रेकफास्ट को फिर सेपरेट करेंगे क्योंकि इसमें क्या हुआ है, अलग अलग काम बताए हुए हैं, तो सारे काम हम कोमा से सेपरेट करेंगे। आई गो फॉर ए वॉक कोमा, हैव ब्रेकफास्ट कोमा, रीड स्टोरी बुक्स कोमा, लिसन टू म्यूजिक, और उसके बाद में कोमा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एंड कनेक्टर यूज किया है। एंड वॉच टेलीविजन के बाद में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। उसके बाद में बच्चों दिया लक्ष्मी व्हाई आर यू क्राइंग। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है लक्ष्मी से, तो लक्ष्मी में एल कैपिटल होगा, कोमा लगेगा, व्हाई आर यू क्राइंग के बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसके बाद में अगला जो दिया है दैट इज व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। ये भी क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट में डब्ल्यू कैपिटल करेंगे क्योंकि ये कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है व्हाट से। तो उसके बाद में स्काई के बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। उसके बाद में दिया है ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानास एंड पपायाज आर फ्रूट्स। तो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के नाम दिए हैं। सबसे पहले तो हम ऑरेंजेस में ओ कैपिटल करेंगे और सारे फ्रूट्स को कोमा से हम सेपरेट करेंगे। लास्ट में बनाना और पपाया को छोड़ देंगे क्योंकि उसमें एंड जो है कनेक्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, और लास्ट में हम लगाएंगे फुल स्टॉप। और ऑरेंजेस में ओ कैपिटल होगा केवल, बाकी फ्रूट्स के नाम कैपिटल नहीं होंगे क्योंकि ये जो नाम है ये है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करे, वर्ब की क्वालिटी बताए, वर्ब को मॉडिफाई करे, या वर्ब के साथ साथ जो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए या उसको मॉडिफाई करे, या अपने ही जैसे किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे या उसकी क्वालिटी बताए, उनको बोलते हैं एडवर्ब। तो यहां पर एडवर्ब का क्वेश्चन दिया है मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको न्यू वर्ड बनाने हैं और सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो पहला इसमें दिया है द चिल्ड्रन लव टू सिंग। तो जो बच्चे हैं कैसे गाना पसंद करते हैं, इसमें वर्ड दिया है लाउड। तो लाउड जो है आपका ये एक
एडजेक्टिव है, तो इसमें आपको करेक्ट फॉर्म इसकी यूज करनी है। तो कैसे गाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर सिंग को जो है आपका सिंग जो है आपका वर्ब है, और इसी की क्वालिटी जो है बताएगा लाउड, जिसमें हम एल वाई लगाएंगे तब बताएगा, क्योंकि लाउड में एल वाई लगने के बाद जो वो बन जाएगा दैट विल बी एडवर्ब। तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली। तो हम क्या करते हैं, एल वाई सफिक्स लगाते हैं किसी भी एडजेक्टिव में, और हम क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। तो इसमें किस तरह से देखेंगे कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, तो जितने भी वर्ब है सबसे पहले उसके ऊपर क्वेश्चन करिए, और उससे जो आंसर अगर आएगा वो एडवर्ब आएगा। जैसे पहला ही सेंटेंसेस में ये दिया है द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली, तो बच्चे कैसे गाना पसंद करते हैं, लाउडली गाना पसंद करते हैं। जैसे हमने सिंग पे क्वेश्चन किया, ऐसे ही आंसर आया लाउडली। उसके बाद में अगला है रीड योर लेसन, तो कैसे रीड करें, साइलेंटली। तो रीड पे क्वेश्चन किया, बन गया साइलेंटली। उसके बाद में आगे दिया है थ्रो द बॉल, तो कैसे थ्रो करे बॉल को, स्लोली। उसके बाद में अगला दिया है द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय, हैप्पी का बन जाएगा हैप्पीली। कैसे फ्रूट दिया, हैप्पीली फ्रूट दिया। उसके बाद में अगला है डू योर वर्क, कैसे करे काम, नीटली। तो एल वाई हम लगा करके क्या बनाते हैं, ये याद रखिएगा, एडवर्ब बनाते हैं। और इसका तरीका ये है कि वर्ब के ऊपर क्वेश्चन करिए, आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका एडवर्ब मिलेगा। या फिर अगर वर्ब के ऊपर वर्ब को वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो आप एडजेक्टिव पे क्वेश्चन करिए, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो एडवर्ब मिलेगा। और या फिर एडवर्ब पे क्वेश्चन करिए, आपको जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब मिलेगा। बच्चों नेक्स्ट जो एडवर्ब का क्वेश्चन है उसमें दिया लुक एंड फिल इन द कॉलम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आपको कॉलम्स फिल करने हैं। तो पहला है क्वाइट, इसमें आपको क्वाइटली बनाया हुआ है। तो इसमें क्या किया है, इसमें एल वाई सफिक्स यूज करके एडवर्ब बनाया गया है। तो इसी तरह आपको बाकी जो भी आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं उनके आपको एडवर्ब बनाने हैं एल वाई लगा करके। तो अगला दिया है फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह, यानी कि बिना रुकावट के। तो इसमें हम एल वाई यूज कर देंगे फ्लुएंटली, यानी कि धारा प्रवाह रूप से। उसके बाद में अगला वर्ड है एंग्री। तो एंग्री में एल वाई डायरेक्ट हम ऐड नहीं करेंगे, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें वाई को ड्रॉप करना पड़ेगा और आई एल वाई लगाना पड़ेगा, तो दैट विल बी एंग्रीली। इसी तरह अगला वर्ड है सैड। सैड में सीधे हम एल वाई लगाएंगे सैडली। देन फियर्स, फियर्स का मतलब होता है भयंकर, और फियर्स का बन जाएगा फियर्सली। उसके बाद में अगला है जेंटल, जेंटल से बन जाएगा जेंटली। तो इसमें हम क्या करेंगे, ई को ड्रॉप कर देंगे और वाई ऐड करेंगे। बच्चों उसके बाद में आपको जो है सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स आपको करने हैं। तो इसमें दिया फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसमें आपको ब्रैकेट में जो है कुछ आपको सिंगुलर्स और प्लूरल्स दिए हैं, इनमें से जो करेक्ट है वो आपका इस्तेमाल करना है। तो पहला जो दिया है दैट इज माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ। तो 1 किलो क्या खरीदे, एप्पल्स खरीदे, प्लूरल यूज होगा। उसके बाद में अ डजन बनानास यूज होगा, क्योंकि डजन जो है, डजन होता है एक से ज्यादा, यानी कि 12 होते हैं, तो इसीलिए बनानास यूज होगा। एंड अ डजन ऑरेंजेस यूज होगा, सेम आपका लॉजिक है। उसके बाद में आगे है आई लव ऑरेंजेस, सो आई एट एन, मैंने खा लिया एक। तो एन के साथ, क्योंकि एन जो है सिंगुलर को दर्शाता है, सिंगुलर के साथ यूज होता है, तो एन के साथ क्या लगेगा, ऑरेंज लगेगा। उसके बाद में माई ब्रदर वांटेड आ, तो एक जो है दर्शा रहा है, तो इसमें हमें प्लूरल बिल्कुल नहीं लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, बनाना यूज करेंगे, एस यूज इसमें नहीं करेंगे। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन, तो एन जैसे ही इसमें दिखा दिया है, इसका मतलब है एप्पल आएगा, एप्पल्स नहीं आएगा। उसमें दिया है अ ट्री हैज वन, क्योंकि ऑलरेडी क्वांटिटी बताई है, एक ट्री की एक क्या होती है, ट्रंक होती है, तना होता है। आगे दिया है बट मैनी, लेकिन बहुत सारी, बट मैनी डैश, तो मैनी क्या होती है, ब्रांच होती है, ब्रांचेस बहुत सारी है, तो प्लूरल यूज होगा, तो हम यूज करेंगे ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब शाखाएं। आगे दिया है अ डैश, तो आ जो है यूज हुआ है, तो इसका मतलब है हमें ब्रांच यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर को दर्शा रहा है। हैज अ नंबर ऑफ डैश, तो एक ब्रांच के ऊपर, एक शाखा के ऊपर बहुत सारी क्या होती है, लीव्स होती है, पत्तियां होती है, तो अ नंबर ऑफ दे दिया है, इसका मतलब है लीव्स यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। एंड फ्लावर्स, और इसके अलावा फूल भी बहुत सारे होते हैं, इसीलिए प्लूरल यूज होगा। बच्चों नेक्स्ट है हमारा वर्ड फैमिलीज। तो वर्ड फैमिलीज का मतलब होता है जो ऐसे वर्ड्स जिसके आपके जो रूट वर्ड होते हैं वो सेम होते हैं
और उसमें कुछ प्रीफिक्स लगा करके हम न्यू वर्ड्स बनाते हैं। तो बेसिकली वर्ड फैमिली का काम क्या होता है, सिमिलर स्पेलिंग्स को, सिमिलर वर्ड्स को हम एक साथ सीखते हैं। तो स्पेलिंग सीखने में वर्ड फैमिली काम आती है। तो इसमें दिया है मेक वर्ड्स यूजिंग ई डबल एल। ई डबल एल जो है एक वर्ड फैमिली है, इससे आपको बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं। तो हमने इससे बनाया वेल बनाया, शेल बनाया, बेल बनाया, स्पेल बनाया और टेल बनाया। तो ये एक वर्ड फैमिली को बिलोंग करते हैं एंड दैट वर्ड फैमिली इज ई डबल एल। तो वेल का मतलब होता है कुआं, शेल का मतलब होता है खोल, बेल का मतलब होता है घंटी, स्पेल का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना या फिर जादू टोना करना, और टेल का मतलब क्या होता है, बताना। उसके बाद में अगली वर्ड फैमिली दी है मेक वर्ड्स यूजिंग ए आई एल। तो ए आई एल वर्ड फैमिली से वर्ड्स बनाते हैं। टेल बनाते हैं, मेल है, ट्रेल है, देन रेल है। तो इनके मीनिंग क्या होते हैं, ट्रेल टी आर ए आई एल, ट्रेल का मतलब होता है सॉरी टी ए आई एल टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ। और अगला वर्ड है मेल, मेल का मतलब होता है चिट्ठी। उसके बाद में ट्रेल, ट्रेल का मतलब क्या होता है, ट्रेल का मतलब होता है पगडंडी या कोई निशान छोड़ना। उसके बाद में रेल, रेल का मतलब होता है जो पटरियां होती है, दैट इज रेल। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट वर्ड फैमिली है दैट इज डबल ई। इससे वर्ड्स बनाते हैं, बनाया सी बनाया, थ्री बनाया, बी बनाया और ट्री बनाया। तो ये जो वर्ड्स है डबल ई वर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। सी का मतलब होता है देखना, थ्री का मतलब तीन, बी का मतलब होता है मधुमक्खी, ट्री का मतलब होता है पेड़। उसके बाद में अगली वर्ड फैमिली है दैट इज डबल ओ के। तो डबल ओ के से कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, बुक बन सकता है, लुक बन सकता है, क्रुक बन सकता है, शुक बन सकता है या ब्रूक बन सकता है। तो इसके मीनिंग भी देख लेते हैं। बुक का मतलब होता है किताब, लुक का मतलब होता है देखना, और क्रुक का मतलब होता है धूर्त इंसान। जो धूर्त इंसान होता है दैट इज कॉल्ड क्रूक। उसके बाद में शुक, शुक का मतलब हिलाया, हिलाना। या उसके बाद में अगला जो वर्ड है दैट इज ब्रूक। ब्रूक का मतलब होता है पानी का एक छोटा सा झरना। नेक्स्ट है बच्चा आपका नाउन्स। नाउन्स में आपको आपको पता है नाउन्स क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। कंप्लीट द टेबल बिलो, यहां पर क्वेश्चन दिया है। यहां पर एक टेबल दी है जिसमें आपको कुछ नेशंस के नाम दिए, कुछ कंट्रीज के नाम दिए, और आपको उसकी नेशनैलिटी बतानी है, यानी कि वहां पर रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है वो आपको बताना है। जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को बोला जाता है इंडियन, ऐसे ही स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को बोला जाता है स्कॉटिश, देन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन, फ्रांस फ्रेंच और जापान जैपनीज। तो ये जो वर्ड्स हैं इंडियन, स्कॉटिश, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच एंड जैपनीज, ये प्रॉपर नाउन भी है और इसके अलावा एज एन एडजेक्टिव भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपका नेक्स्ट है कॉमन नाउन्स का। इसमें दिया लुक एट द सेंटेंस। यहां पर एक सेंटेंस दिया है अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। तो यहां पर एक सेंटेंस दिया, लाइब्रेरी उस जगह को कहते हैं जहां पे किताबें रखी जाती है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को रीड करके आपको फिलअप करने हैं। एंड डैश इज अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड। तो जैसे लाइब्रेरी उस जगह को कहते हैं जहां पर किताबें रखी जाती है, तो उस जगह को क्या कहते हैं जहां पर एरोप्लेन्स जो है टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं, तो उसको बोला जाता है एयरपोर्ट। एन एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट वो प्लेस है। तो एयरपोर्ट जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है। तो आगे दिया है अ डैश इज अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड। तो जहां पर खाना बनाया जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं। उसके बाद में अगला है अ डैश इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ। जहां पर बीमारों की देखभाल की जाती है, बीमार आदमियों की, दैट प्लेस इज कॉल्ड अ हॉस्पिटल। उसके बाद में अगला दिया है अ डैश इज अ प्लेस वेयर यू कैन बाय थिंग्स। जहां हम सामान खरीद सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट। उसके बाद में अगला दिया है अ डैश इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी, तो दैट प्लेस इज स्कूल। बच्चों उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है दैट इज कनेक्टर्स। कनेक्टर्स या फिर इनको कंजंक्शन बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टर्स क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इसमें दिया है, इसमें एक पैराग्राफ आपको दिया है, टीना गोज टू हर स्कूल लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक। टीना जो है अपनी लाइब्रेरी में जाती है किताब बोरो करने के लिए, किताब उधार लेने के लिए। तो इसमें दिया कंप्लीट हर डायलॉग विद द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और इन द ब्लैंक्स। तो आपको उसके उनके डायलॉग्स को कंप्लीट करना है, जो डायलॉग्स वो लाइब्रेरियन के साथ करते हैं उसमें आपको कनेक्टर्स का यूज करना है, एंड का और का। इसमें आपका दिया है, पहले टीना कहती है मैम आई वांट टू बोरो अ बुक। देन लाइब्रेरियन सेज डू यू वांट अ स्टोरी बुक डैश अ बुक ऑफ पोएम्स। तो वो चॉइस पूछती है। तो जब चॉइस पूछा जाता है तो और का इस्तेमाल किया जाता है। जब दोनों में से एक के बारे में बात हो तो और का इस्तेमाल किया जाता है। जब दोनों के बारे में बात हो तो एंड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे दिया है टीना कहती है आई वांट अ स्टोरी बुक।
उसके बाद में लाइब्रेरियन कहती है डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स। फिर से चॉइस आ रही है, तो जब चॉइस की बात हो तो क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, एनिमल्स और एडवेंचर स्टोरीज। उसके बाद में टीना कहती है आई लाइक बोथ। उसके बाद में बच्चों लाइब्रेरियन कहती है गो टू द सेकंड कबर्ड ऑन द फर्स्ट शेल्फ यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज। वो कहती है पहली शेल्फ पे आपको एनिमल स्टोरीज मिलेगी और दूसरी शेल्फ पे एडवेंचर स्टोरीज मिलेगी। तो दोनों की बात हो रही है, तो इसमें क्योंकि चॉइस नहीं है, दोनों में से एक की बात नहीं हो रही है, तो हम और नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। उसके बाद में आगे दिया है, टीना कहती है आफ्टर सेलेक्टिंग 2 बुक्स, 2 बुक सेलेक्ट करने के बाद मैम आई वांट ब्लैक ब्यूटी डैश पंचतंत्र स्टोरीज। तो वो दोनों को चॉइस में रखती है, दोनों को सेलेक्ट करती है, इसीलिए हम एंड का इस्तेमाल करेंगे कि मुझे ब्लैक ब्यूटी चाहिए और पंचतंत्र की कहानियां चाहिए। उसके बाद में आगे दिया है लाइब्रेरियन सेज यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी। अब चॉइस आ गई दोनों में से, तो ईदर का मतलब है दोनों में से एक। जब दोनों में से एक की बात हो तो हम क्या यूज करेंगे, और का इस्तेमाल करेंगे कि यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरीज। बच्चों नेक्स्ट दिया है वेन एवर, वेयर एवर, हु एवर। तो वेन एवर, वेयर एवर और हु एवर जो वर्ड्स हैं ये कनेक्टर्स का भी काम करते हैं और इसके अलावा ये एडवर्ब का भी काम करते हैं और ये एम्फेसाइज करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। तो वेन एवर का मतलब होता है जब भी, वेयर एवर का मतलब होता है जहां भी, और हु एवर का मतलब होता है जो भी। तो इसमें दिया है मैच ए विद बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस बिलो। आपको यहां पर 2 कॉलम्स दिए हैं, आपको मैच करने हैं। पहले कॉलम में ये तीनों वर्ड्स दिए हैं और दूसरे कॉलम में कुछ दूसरे सेंटेंस का दूसरा पार्ट दिया गया है, इनको मैच करना है आपको और नीचे आपको इसको लिखना है। तो इसमें दिया है वेन एवर, तो वेन एवर का मतलब होता है जब भी। तो इनमें से तीनों में से नेक्स्ट में से किसमें ये सेट आ रहा है, ये सेंटेंस वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट, सेकंड के साथ ये सही जा रहा है कि जब भी मैं भूखा होता हूं मैं खाता हूं। उसके बाद में अगला दिया है हुएवर, यानी कि जो भी। तो जो भी फर्स्ट आएगा जीतेगा, तो इसको हम नीचे मिलाएंगे कम्स फर्स्ट विंस से, हुएवर कम्स फर्स्ट विंस। उसके बाद दिया है वेयर एवर, तो वेयर एवर यानी कि जहां भी। सो वेयर एवर आई गो, जहां भी मैं जाता हूं, आई हैव फ्रेंड्स, तो इसको हम फर्स्ट से मिलाएंगे। अगला है बच्चों सेंटेंस मेकिंग। आपको क्या करना है, यहां पर कुछ वर्ड्स है, आपको वर्ड्स दिए हैं, उनसे आपको सेंटेंस बनाने। तो जैसे पहला वर्ड दिया है फेदर, तो फेदर का मतलब होता है पंख, लेकिन ये विंग्स नहीं होते। विंग्स का जो आपका जो फैलने वाले पंख होते हैं दे आर विंग्स, और जो सॉफ्ट उसके नीचे जो पंख होते हैं तो दैट इज कॉल्ड फेदर। तो इससे आपको सेंटेंस बनाना है। तो इससे क्या सेंटेंस बनाएंगे, इससे बनाएंगे इंसेक्ट्स एंड बैट्स हैव नो फेदर्स, यानी कि जो भी कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, और जो बैट्स यानी कि जो चमगादड़ होते हैं, उनके फेदर्स नहीं होते हैं। उसके बाद में अगला दिया है मास्टरी। मास्टरी का मतलब होता है महारत हासिल करना, किसी चीज को मास्टर कर लेना। तो इससे बनाएंगे हम ट्रू मास्टरी ऑफ एनी स्किल टेक्स अ लाइफ टाइम, यानी कि किसी भी चीज पे, किसी भी स्किल पे महारत हासिल करने में क्या लगता है, पूरा जीवन लग जाता है। उसके बाद में अगला है ट्रुथ, यानी कि सत्य। इससे बनाएंगे द ट्रुथ वाज सो पेनफुल, यानी कि जो सत्य था वो बहुत ही दर्दनाक था। उसके बाद में अगला है डिफिकल्टी, यानी कि कठिनाई। इससे वर्ड बनाएंगे, इससे सेंटेंस बनाएंगे ड्यू टू ओल्ड एज सी हैज डिफिकल्टी इन वॉकिंग, यानी कि बूढ़ी ज्यादा उम्र होने के कारण उसको चलने में कठिनाई है। उसके बाद में अगला वर्ड है दैट इज आंसर्ड। तो आंसर्ड का मतलब होता है उत्तर दिया। इससे सेंटेंस बनेगा आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, मैंने सभी क्वेश्चंस के, सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए। उसके बाद में अगला है शाउटेड, यानी कि चिल्लाया। इसका बनाएंगे ही शाउटेड एट मी, वह मुझ पर चिल्लाया। उसके बाद में विस्पर्ड, यानी कि फुसफुसाना या बुदबुदाना। इसका बनाएंगे शी लीन्ड ओवर, यानी कि वह झुकी, एंड विस्पर्ड टू द गर्ल नेक्स्ट टू हर, वह झुकी और उसने अपने से अगली जो उसके बराबर में जो लड़की बैठी है उसके कान में बुदबुदाई। बच्चों नेक्स्ट दिया है मीनिंग्स, टिक द राइट आंसर। आपको राइट आंसर टिक करना है, मीनिंग्स बताने हैं। तो इसमें दिया है आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, यानी कि मैं अकबर के कोर्ट में विजिट किया। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं यू ऑलवेज लिव देयर, तुम वहीं पर रहते हो। यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए आए हो। या यू वर बोर्न देयर, तुम वहां पैदा हुए हो। तो विच वन इज करेक्ट, आई विजिटेड का जो करेक्ट है दैट इज यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। उसके बाद में अगला है टू इमिटेट समवन मीन्स, इमिटेट करने का मतलब क्या होता है, कॉपी समवन, टीज समवन, या फिर मेक समवन एंग्री। तो इमिटेट करने का मतलब होता है टू कॉपी समवन, किसी को कॉपी करना।
बच्चों नेक्स्ट है रिलेटेड वर्ड पेयर। तो वर्ड पेयर क्या होते हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटेड वर्ड पेयर। और यहाँ पर दो दो आपको कॉलम दिए गए हैं, दोनों कॉलम में आपको कुछ नाउन्स दिए हैं, उन नाउन्स का आपको रिलेटेड वर्ड पेयर बनाना है। जैसे पहला किंग है, तो किंग जो है किससे रिलेटेड है, कोर्टियर्स से रिलेटेड है, यानी कि किंग के जो होते हैं, राजा के क्या होते हैं, दरबारी होते हैं। कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी। टीचर के क्या होते हैं, टीचर के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे ही डॉक्टर के क्या होते हैं, पेशेंट्स होते हैं। बस ड्राइवर के पैसेंजर्स होते हैं। लॉयर के क्लाइंट्स होते हैं। और मदर के चिल्ड्रन होते हैं। बच्चों नेक्स्ट है आपके आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपके तीन होते हैं, ए, एन और द। इसमें से ए और एन जो है आपका, ये इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। दा जो है आपका, वो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। और ए और एन जो है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दा को इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम ए और एन को पढ़ेंगे। ए कहाँ इस्तेमाल होता है और एन कहाँ इस्तेमाल होता है। तो बच्चों जो आपके कॉन्सोनेंट साउंड होती है, तो उसके साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। और जो आपकी वॉल साउंड होती है, तो उसके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी को पता है इंग्लिश में जो वॉल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसका सबसे सही तरीका क्या है, आपको आर्टिकल्स देखना है, कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो आप उसको प्रोनाउंस करके देखिए। और हिंदी की जो साउंड्स है, उसके जो स्वर होते हैं, जो हिंदी के स्वर साउंड है, या जिसको हम वॉल साउंड भी कहते हैं, हिंदी वाले साउंड्स पे जाइएगा, उसमें आपका एन लगेगा। और जो आपके व्यंजन साउंड है, उसके साथ आ लगेगा। तो देख लेते हैं, यहां पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे दिया है रग, दिया है पिलो, दिया है बेडशीट, दिया है, और बाकी बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। इनके साथ कौन कौन से आर्टिकल्स लगेंगे, इसमें ए लगेगा या एन लगेगा। तो पहली बकेट में, पहली बास्केट में, तो पहला वर्ड है रग। तो रग जो है, रग के साथ आ रा साउंड आ रही है, तो रा जो है व्यंजन साउंड है। तो व्यंजन के साथ हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। उसके बाद में पिलो जो है, पिलो में पा साउंड आ रही है, पा साउंड के साथ भी हम आ लगाएंगे। इसी तरह बेड शीट में बा साउंड आ रही है, तो इसमें भी आ लगाएंगे। अगला है अलार्म, आ साउंड आ रही है, तो इसमें एन लगाएंगे। वाल में, वाल क्लॉक में व साउंड आ रही है, तो आ लगाएंगे। रिस्ट वॉच में र साउंड आ रही है, तो आ लगाएंगे। एप्पल में आ साउंड आ रही है, तो एन लगाएंगे। ऑरेंज में ओ की साउंड आ रही है, तो एन लगाएंगे। बनाना में ब साउंड आ रही है, तो आ लगाएंगे। आइसक्रीम में आ साउंड आ रही है, जो कि एक स्वर है, या हम कह सकते हैं जो कि एक वॉल है, तो इसके साथ हम एन लगाएंगे। इसी तरह बो में ब साउंड आ रही है, तो आ लगाएगा। एरो में आ साउंड आ रही है, तो एन लगेगा। बॉल में ब साउंड आ रही है, तो आ लगेगा। बैट में भी ब साउंड आ रही है, तो आ लगेगा। डोल में ड साउंड आ रही है, तो आ लगेगा। ऐसे ही वेस्ट कोट में व साउंड आया, तो ए। देन लॉन्ग कोट में भी ए। देन रेन कोट, उसके साथ भी ए। और अम्ब्रेला जो है, आ साउंड आ रही है, इसमें एन लगेगा। देखिए अम्ब्रेला जो वर्ड है, उसमें स्वर की साउंड आती है, तो एन लगता है। लेकिन अम्ब्रेला की जगह यू से शुरू होने वाला वर्ड हम यूनिवर्सिटी ले लेते, तो उसमें या साउंड आता, जो कि एक वॉल नहीं है। तो या साउंड पे उसमें यूनिवर्सिटी में आ लगता, ना कि एन। तो इस चीज का आप याद रखिएगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि हम साउंड के ऊपर देखते हैं, साउंड से देखते हैं कि साउंड से कोई भी वर्ड शुरू हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ए या फिर एन लगाते हैं, ना कि किस लेटर से या किस अल्फाबेट से जो शुरू हो रहा है वो नहीं देखते हैं हम। बच्चों नेक्स्ट है आपका वर्ड बिल्डिंग। तो आपको क्या करना है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम पिनोकियो। तो एक वर्ड है पिनोकियो, इससे आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। फिल देम इन द एम्प्टी बॉक्सेस, आपको जो ब्लैंक बॉक्सेस दिए हैं उसमें फिल करने हैं। तो यहां पर दो वर्ड्स ऑलरेडी बनाए हैं पिनोकियो से, पिन बनाया, होप बनाया। तो इस चीज का आप याद रखिएगा, जो वर्ड्स बनाएंगे वो मीनिंगफुल होने चाहिए। तो इसके अलावा हम बना सकते हैं, इससे हिप बना सकते हैं, देन चॉप बना सकते हैं, नो बना सकते हैं, ऑन बना सकते हैं, देन इंच बना सकते हैं, निप बना सकते हैं, चिप बना सकते हैं, या फिर चिन बना सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं बच्चों, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। तो ये जो 7 होते हैं, ये होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन। और जब ये एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल करे जाते हैं, कुछ चेंज करके किसी भी नाउन से पहले आते हैं और उसके पजेशन बताते हैं, तो इनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स या फिर पजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं।
तो लेकिन वो आपके नाउन से पहले नहीं आते, तो वो इसमें नहीं है, तो उसको बाद में देखेंगे। तो अभी दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहां पर आपको एक बॉक्स दिया है जिसमें कुछ पर्सनल प्रोनाउंस दिए हैं और कुछ पजेसिव एडजेक्टिव दिए हैं। तो यहां पर पहले देख लेते हैं इन चारों में से कौन से पर्सनल प्रोनाउन है और कौन से पजेसिव एडजेक्टिव है। इसमें आपका पहला जो दिया है दैट इज माई। माई जो है ये पोजेशन को बताता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद में हिज जो वर्ड है, हिज जो है पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन भी है। उसके बाद में दिया है ही जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव केस में, यानी कि जब भी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी सेंटेंस के तो ही का इस्तेमाल होगा। उसके बाद में आगे दिया है योर। योर जो है वो भी एक पजेसिव एडजेक्टिव है और ये नाउन से पहले ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं ये यहां पर एक स्टोरी दी गई है, इसको फिल करना है। तो इसमें दिया है राम वाज ए फार्मर, राम एक किसान था। डैश वांटेड टू सेल डैश गोट्स, तो ही वांटेड आएगा क्योंकि ही जो है यहां पर सब्जेक्टिव फॉर्म में है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट के तौर पे ही यूज हो रहा है। उसके बाद में ही वांटेड टू सेल हिज गोट्स आएगा क्योंकि हिज क्या है हमें पता है, हिज जो है पोजेशन को दिखा रहा है। हिज गोट्स वह अपनी बकरियां बेचना चाहता है और अपनी शीप यानी कि अपनी भेड़ बेचना चाहता था। सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वह मार्केट गया। देयर डैश सोल्ड, सोल्ड जो है यहां पर वर्ब है, वर्ब से पहले कौन सी फॉर्म आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो हम यूज करेंगे देयर ही सोल्ड ऑल डैश एनिमल्स। तो एनिमल्स जो यहां पर नाउन है इसके पोजेशन कौन बताएगा, हिज बताएगा, ऑल हिज एनिमल्स। देयर ही सोल्ड ऑल हिज एनिमल्स, वहां उसने अपने जानवर बेच दिए। टू अ रिच मैन, एक अमीर एक धनी व्यक्ति को। एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारे पैसे लिए। व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू डैश विलेज, जब वह जा रहा था अपने गांव, तो उसके गांव को जो है पजेसिव एडजेक्टिव बताएगा तो हिज यूज होगा। व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू हिज विलेज, थ्री थीव्स स्टॉप्ड हिम, तीन चोरों ने उसको रोक लिया। स्टॉप, गिव अस ऑल, तो ऑल डैश मनी, किसका मनी, योर मनी। तो योर जो वर्ड है यहां पर पोजेशन बता रहा है कि सभी अपने जितना भी पैसा है आप मुझे हमें दे दो। राम वाज वेरी क्लेवर, राम जो है बहुत ही चतुर था। ही सेड, उसने कहा, आई विल गिव डैश मनी, तो माई वर्ड यूज होगा यहां पर, माई मनी। माई मनी, माई वर्ड क्या है यहां पर, पजेसिव एडजेक्टिव है। टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, कि मैं अपना पैसा तुम में से सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा उसको दूंगा। ऑन हियरिंग दिस, यह सुन करके, द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग, चोर आपस में लड़ने लगे। अमंग्स्ट देमसेल्व्स, यानी कि आपस में। राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, और राम धीरे से वहां से खिसक लिया। बच्चों इसी तरह एक और आपको स्टोरी दी गई है, इसमें भी आपको पर्सनल प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स फिल करने हैं। तो आपको यह पता चल गया है कि जब भी वर्ब से पहले कोई भी आपका प्रोनाउन आएगा तो पर्सनल प्रोनाउन होगा और सब्जेक्टिव केस की फॉर्म में होगा। जब भी किसी जब भी किसी आपके नाउन से पहले आएगा तो वो किस फॉर्म में होगा, पजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म में होगा, और वो पोजेशन बताएगा, ओनरशिप बताएगा। इसमें जो दिया है, इसमें स्टोरी दी है, सिटिंग ऑन अ ट्री, अ क्रो वाज एंजॉयिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि एक पेड़ की शाखा पर या एक पेड़ पर बैठ करके एक कौवा जो है ब्रेड का टुकड़ा एंजॉय कर रहा था। अ हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड, और एक भूखा जो लोमड़ी थी, भूखा लोमड़ जो था, वो उस ब्रेड के टुकड़े को लेना चाहता था। डैश सेड वेरी स्वीटली, तो सेड जो है यहां पर वर्ब है, वर्ब से पहले कौन सा केस आएगा हमने देखा है, सब्जेक्टिव केस आएगा, और पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएगा, तो ही यूज करेंगे। ही सेड वेरी स्वीटली डियर ब्रदर, कि प्रिय भाई, आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है। डैश वॉइस, वॉइस यहां पर नाउन है, तो नाउन से पहले उसकी क्वालिटी कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसमें आएगा दैट योर वॉइस इज वेरी स्वीट, तुम्हारी जो आवाज है बहुत मीठी है। प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कृपया मेरे लिए एक गाना गा दो। द फुलिश क्रो ओपन्ड डैश बीक, तो फुलिश क्रो जो है ओपन्ड हिज बीक आएगा। जो फुलिश क्रो था उसने अपनी जो बीक है, चोंच है, खोल दी। एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और जो ब्रेड का टुकड़ा है वो नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप, द फॉक्स जो है लोमड़ी ने क्या किया, पिक्ड इट अप, उसको उठा लिया। इन हिज माउथ, अपने मुंह में उठा लिया। एंड रैन अवे, तो हिज वर्ड आएगा क्योंकि माउथ जो है यहां पर नाउन है, हिज जो है उसकी पोजेशन को, ओनरशिप को दिखाएगा, तो हिज यहां पर वर्ड यूज होगा। बच्चों ये था आपका थर्ड कॉम्पिटेंसी का रिवीजन, जो कि है ग्रामर।
इसका वेटेज मैं आपको बता दिया है। इसका जो वेटेज रहेगा दैट विल बी 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का फाइनल में आपका ग्रामर पोर्शन आता है। उसके बाद में जो अगली कॉम्पिटेंसी है दैट इज क्रिएटिव राइटिंग, वो हम कल करेंगे। इसके अलावा पहली जो आपकी कॉम्पिटेंसीज है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द सेकंड वन इज टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस। इनकी जो आपको वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।